नमस्कार। मनुष्य जीवन में हर किसी के अपने संकल्प होते हैं और हर कोई व्यक्ति अपने स्वप्न देखता है, किंतु समय से पहले यदि वो उजागर हो जाते हैं तो उनके असफल होने की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती है। इसी श्रृंखला में एक कहानी आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। एक शहर में एक धोबी का परिवार था। उसके कोई बच्चे नहीं थे, बड़े दुखी थे। ऐसा विचार ही कर रहे थे कि एक 7-8 साल का बालक उनके घर के सामने से रोता हुआ निकला। धोबी ने उससे पूछा कि बेटा क्यों रोता है? उसने जवाब दिया कि किसी गांव में उसका परिवार रहता था। बाढ़, भूकंप, तूफान सब आ जाने के कारण उसका पूरा गांव बह गया। उसके माता पिता भी बह गए हैं। अब मैं अकेला हूं, अनाथ हूं, कहां जाऊं? तो उस बालक पर धोबी के परिवार को दया आ गई और उन्होंने सोचा कि भगवान ने ही इसको पुत्र के रूप में हमारे पास भेजा है, और उसको उन्होंने संरक्षण दिया, अपने पास रखने लगे। धीरे धीरे अपना जो काम था वो भी उस बालक को सिखाया जाने लगा। प्रेस किए हुए कपड़े, धुले हुए कपड़े वह जहां जहां उनके ग्राहक थे वहां देने जाता था। थोड़ा बड़ा हो गया तो एक दिन धोबी और धोबन दोनों सोए हुए थे। उन्हीं के पास वो बच्चा सोया हुआ था। तो अचानक रात्रि को चमक करके वो उठा और घबराहट हो गई, उसको पसीना पसीना हो गया। तो धोबी ने पूछा कि बेटा क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, कुछ नहीं। बोले कुछ तो हुआ है। तो उसने कहा कि मैंने एक स्वप्न देखा था, उसमें मैं चमक गया। धोबन ने पूछा कि कौन सा स्वप्न देखा था बेटा, हमको बताओ। तो कुछ क्षण विचार करने के पश्चात उस लड़के ने कहा कि मैं आपको स्वप्न नहीं बता सकता। बहुत आग्रह करने के बाद भी उसने स्वप्न नहीं बताया। धोबी और धोबन को ऐसा लगा कि अपना पुत्र नहीं है, और इसलिए ये जब अपने सपने की बात भी अपने को नहीं बता पा रहा है तो आगे चल के हमारा क्या होगा। तो उन्होंने उसको घर से निकाल दिया। घर से निकाल दिया, सड़क पर घूम रहा था, रो रहा था। अचानक उस शहर का जो दरोगा था, जिसके यहाँ कभी वो कपड़े देने जाया करता था, वो उसको पहचानता था, वो मिल गया। उस दरोगा ने पूछा कि बेटा तू क्यों रो रहा है? तो उसने सारा वृत्तांत सुना दिया। दरोगा ने कहा ठीक है, तो हमारे यहाँ काम करो, हमारे यहीं रोटी वोटी खाना और हमारे घर का काम करना। कुछ समय दरोगा के यहाँ रहने लगा वो। एक दिन धोबी उस दरोगा के यहाँ कपड़े देने आया तो उसने देखा कि ये यहाँ काम कर रहा है। उसने दरोगा से कहा कि महाराज आपने इसको रख तो लिया, लेकिन इसने एक स्वप्न देखा था, उस स्वप्न के बारे में पूछना। दरोगा ने कहा ठीक है, पूछ लेंगे। एक दिन दरोगा ने उससे पूछा कि बेटा तुमने कौन सा स्वप्न देखा था? तो उस बालक ने स्वप्न बताने से इनकार कर दिया। दरोगा ने उसको धमकाया, डराया, लालच दी, लेकिन स्वप्न वाली बात उसने बताने से इनकार कर दिया। दरोगा को लगा कि यह बदमाश लड़का है, बाहर निकाल दो। बाहर निकाल दिया। अब वो जब रोते रोते सड़क पर घूम रहा था तो उस राज्य का एक मंत्री बग्गी में जा रहा था। उस बच्चे को रोते हुए देखा तो उसने पहचान लिया कि ये धोबी का लड़का है जो मेरे यहाँ कपड़े देने आया करता था। तो उससे पूछा, उसने सारा वृत्तांत बताया। तो उस मंत्री ने कहा कि तुम एक काम करो, हमारे घर पे रहो, हमारे घर यहाँ काम करना, हमारा घर राजमहल में ही है, तुम वहाँ रहना, काम करना, खाना पीना। वो खुशी खुशी उनके साथ चला गया, रहने लगा।
अब दरोगा का आना जाना मंत्री के यहाँ होता ही रहता है। तो दरोगा एक दिन मंत्री के घर गया, उस बच्चे को वहाँ काम करते हुए देखा। तो उस दरोगा ने मंत्री से कहा कि महाराज, आपने इस लड़के को काम के लिए रख लिया, वहाँ तक तो ठीक है, पर इससे पूछना कि इसने कोई स्वप्न देखा था, वो स्वप्न कौन सा देखा था। मंत्री ने कहा पूछ लेंगे। अब एक दिन मंत्री ने उससे पूछा कि बेटा, तुमने कौन सा स्वप्न देखा था। तो उसने नहीं कह दिया कि मैं आपको स्वप्न नहीं बता सकता। मंत्री ने उसको लालच दी, समझाया, बुझाया, डराया, धमकाया, लेकिन स्वप्न वाली बात बताने को वो तैयार नहीं था। मंत्री को लगा कि साला लड़का बदमाश है, अच्छा नहीं है। तो उन्होंने रात्रि को ही उसको राजमहल के बाहर निकाल दिया। अब रात्रि को कहाँ जाता, तो राजमहल के बाहर एक गेट के बाहर एक स्थान पर वो सो गया। इधर उस राज्य के राजा को रात्रि में ही अचानक ये सूझा कि मेरे को वंश नहीं होने की वजह से, मेरा कोई वंश नहीं है, बेटा नहीं है, तो इस राज्य का संचालन मेरे बाद कौन करेगा। तो ऐसा विचार मन में आया। तो जितने भी मंत्री उस राजमहल के परिसर में रहते थे, उन सबको रात्रि को ही बुलाया और एक मीटिंग बुला करके अपनी बात रखी। तो सभी मंत्रियों ने उन्हें सलाह दी कि महाराज, पुत्र तो आपका नहीं है, किंतु एक काम हो सकता है कि इस राजमहल का दरवाज़ा खोलते ही सबसे पहले जो व्यक्ति मिल जाए उसे आप राजा बना दीजिए, आपका वंश चल जाएगा। सर्वानुमति से विचार हुआ, राजमहल का दरवाज़ा खोला गया। तो योग संयोग से वही बच्चा उनको मिला। अब मंत्री ने देख लिया, लेकिन बोल नहीं सकते थे राजा के सामने। अब उसको राजमहल के अंदर ले आए, उसको राजकुमार घोषित कर दिया गया। राजसी ठाट बाट हो गए उसके। अब मंत्री से रहा नहीं गया, उन राजा से कहा कि महाराज, आपने इसको युवराज बना लिया। पूरी कहानी सुनाने के बाद राजा को कहा कि महाराज, आप इससे प्रश्न पूछिए कि इसने कौन सा स्वप्न देखा था जो ये नहीं बताना चाहता। राजा ने कहा पूछ लेंगे। युवराज को बुलाया कि बताओ युवराज, तुमने कौन सा स्वप्न देखा था जो बताना नहीं चाहते। उन्होंने कहा महाराज, स्वप्न तो नहीं बताऊंगा। तो उसने कहा तुम यहाँ के युवराज हो, इस राज्य के वंशज हो, बाद में राजा बनने वाले हो। उन्होंने कहा महाराज कुछ भी हो, मैं स्वप्न तो नहीं बता सकता। राजा को लगा कि जो युवराज राजा बनने के अवसर को देखते हुए भी अपनी बात को छुपा रहा है, ऐसा राजकुमार हमारे काम का नहीं है। तो उसने उस लड़के को अपने राज्य की सीमा से बाहर निकाल दिया। अब राज्य की सीमा से जब बाहर निकला तो पड़ोस में जो शत्रु राजा था, उसको इस बात का पता लगा कि वहाँ के राजकुमार को वहाँ के राजा ने निकाल दिया है। तो उसने संपर्क कर लिया उस युवराज का साथ लेकर के और इस राज्य पर आक्रमण कर दिया और इस पर आधिपत्य जमा लिया। और ये जो लड़का था युवराज, इसको वहाँ का राजा घोषित कर दिया और वहाँ के राजा को और रानी को बंदी बना लिया। और यहाँ तक कि उस शत्रु राजा ने इस लड़के से अपनी लड़की का विवाह कर दिया। अब एक दिन वो जो राजा था, वो लड़का, वो विश्राम की स्थिति में पलंग पर लेटा हुआ था। उसके सामने राजा और रानी बंदी बन के खड़े हुए थे। मंत्री, सभी मंत्री उसकी सेवा में खड़े थे। वो दरोगा भी अटेंशन की स्थिति में उनके सामने खड़ा था और धोबी जो था वो सारे कपड़े इस्त्री किए हुए हाथ में लेके खड़ा था। तो सबने आग्रह किया कि महाराज, अब तो आप महाराजा बन गए, अब सर्वशक्तिमान हो गए, अब तो बता दो कि आपने कौन सा स्वप्न देखा था। तो उसने कहा कि बस यही स्वप्न देखा था कि राजा और रानी मेरे सामने बंदी रहें, मंत्री सब खड़े रहें
दरोगा टेंशन की स्थिति में खड़ा रहे और तुम कपड़े लेकर के मेरे सामने खड़े रहो। यदि इस स्वप्न को मैं आप लोगों के सामने पहले उजागर कर देता तो शायद मैं राजा नहीं बन पाता, क्योंकि मेरे राजा बनने से पहले ही मेरा काम तमाम कर दिया जाता। तो कुल मिलाकर के यदि आप राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में या शासकीय सेवा के क्षेत्र में या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो अपने स्वप्न की मुट्ठी को मत खोलिए। यदि स्वप्न को आपने उजागर कर दिया तो हो सकता है आपके मार्ग में अनेक बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। इसलिए स्वप्न को गोपनीय रूप से संभाल कर रखिए और उस स्वप्न की पूर्ति के लिए, उस संकल्प की पूर्ति के लिए अपनी सारी क्षमता, सारी योग्यताओं को लगा दीजिए। और जब स्वप्न पूरा हो जाए तो ही जनता के सामने उस बात को रखना चाहिए। ऐसा इस कहानी का उद्देश्य है। धन्यवाद।